प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन और बहुत सारे लोगों की कल की मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। सबसे पहले सबसे बड़ी कंप्लेन, इतना गुस्सा आया मुझे। प्राइमरीली ये एक तेलुगु मूवी है जिसके कुछ सीन्स उन्होंने हिंदी में फिर से शूट किए हैं, लेकिन जब पिक्चर रिलीज करने की बारी है तो दिन के सबसे पहले शोज तेलुगु में लगाए, तो इसलिए हम सुबह 5 बजे उठते एकदम एक्साइटमेंट की चलो सबटाइटल ही नहीं है। इवन दो मेरा थिएटर किसी भी तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में नहीं आता, दिन का फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपने तेलुगु में रखा है तो उसमें सबटाइटल क्यों नहीं है भैया? व्हाई? तो फिर क्या पहले 10 मिनट देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थिएटर से बाहर निकल गए, 2 घंटे बाद हिंदी का शो सही नहीं किया। और जैसा मैंने बोला कि ये सबसे बड़ी कंप्लेन थी, हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद मूवी चालू होती है और कहानी बिना कोई स्पॉइलर दिए 6000 साल ऑलमोस्ट हम लोग ट्रैक करते हैं अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है अश्वत्थामा, उनकी आंखों के थ्रू, जिसमें तुमको महाभारत के अच्छे खासे शॉट्स दिखेंगे, फिर वहां से दुनिया आगे कैसे बढ़ी और फ्यूचर में जाके 98 में कैसी होगी। कुछ नहीं होगी क्योंकि सब खत्म हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नाम की एक जगह है, उल्टा ट्रायंगल, जिसके अंदर सारे रिसोर्सेस हैं, जो वहां पे रह रहा है एकदम ऐश की जिंदगी, लेकिन अंदर जाना है तो 1 मिलियन यूनिट्स, नहीं है तो बाहर सड़कों पे रहो, जानवरों से भी बदतर जिंदगी। इन्हीं के बीच में तुमको पिक्चर का हीरो दिख जाएगा, नाम भैरवा, प्लेड बाय मैं प्रभु बोलने वाला था, प्रभास। ये भैया अपनी चिल वाली जिंदगी में मस्त मगन है, बाउंटी आती है, पकड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, उड़ा देते हैं, लेकिन सपना है 1 मिलियन जमा करके ऐश वाली जिंदगी। इन्हीं की लाइफ तब बदल जाती है जब उनके आसपास कुछ घटनाएं होने लगती हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर अश्वत्थामा के साथ, जिसकी कहानी का काफी सारा इंस्पिरेशन अपने एपिक स्टोरीज से लिया, जो भगवान की कहानियां तुम सुनते हो, स्पेशली कृष्ण, लेकिन अपने आप में है ये एक साइंस फिक्शन। और यही वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं कल्कि के लिए पहले से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में नहीं बनता, जब बनता है तो वो यूजुअली उतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर मेकर्स ने वही साइंस फिक्शन किया तो, लेकिन उसके अंदर महाभारत, कल्कि ये सारे एलिमेंट्स डाल के जो डिश बनाई है, जितना मुझे याद है पूरी पिक्चर में एक बार भी ये नाम नहीं लिए गए कली और कल्कि, लेकिन इसको देखने के बाद अंदर का जो साइंस फिक्शन लवर है वो इतना ज्यादा खुश। आई मीन श्योर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो तुम पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये उस मूवी में था, ये ऐसा इस सीरीज में था, उस यूनिवर्स से लिया गया, ये तो ड्यून जैसा लग रहा है, लेकिन क्या इसको देखते वक्त ऐसा फील हुआ कि वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती डाला गया है? नो, जो इमेजिनरी वर्ल्ड तुम इसके अंदर देखोगे इट मेक्स सेंस, बिल्कुल इसके वीएफएक्स सीजीआई की तरह। पिक्चर के अंदर ऐसे कुछ शॉट्स हैं जो इल्यूजन ब्रेक कर देते हैं, देखते ही बता दोगे कि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट इस मूवी के विजुअल्स इतने अच्छे थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और इस क्वालिटी के कि देखते वक्त तुम नोटिस करना भूल जाओगे कि वो नकली है। सिर्फ यही चीज कल्कि के मेकर्स के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, अगर तुमने पिछले कुछ सालों में वीएफएक्स हेवी मूवीज देखी है इंडिया में बनी हुई तो, क्योंकि वही बहुत बार मूवी का नेगेटिव पॉइंट होते हैं, जो देखते वक्त सिनेमा का एक जादू चल रहा है उसको तोड़ने का काम करते हैं। कल्कि के अंदर नहीं, 50-100 शॉट्स के अंदर ये क्वालिटी मेंटेन करी होती तो प्रेज वर्दी था। पूरी पिक्चर के अंदर तालियां बजाओ। लेकिन अब इससे पहले की तारीफ का पुल में और आगे तक बांधते जाऊं, जो प्रॉब्लम, मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा ये चीज खलती है इसके फर्स्ट हाफ में, जहां पर मेकर्स ने कैरेक्टर्स को सेट करने के लिए लाइट हार्टेड मोमेंट्स क्रिएट किए हैं। 2 कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग चले जा रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा लंबा खींच गया। 4 बार मैं तू करने के बदले थोड़ा स्मार्टली लिख के कॉम्पैक्ट किया होता तो ज्यादा इंपैक्ट करता। एंड गेस व्हाट, ये जो डिप करने वाले सीन्स हैं वो मेजॉरिटी एक कैरेक्टर के साथ हुआ है। कॉम्प्लेक्स के अंदर विलन लोग क्या कर रहे हैं देखकर मजा आ रहा है, अश्वत्थामा का क्या चल रहा है देखकर मजा आ रहा है, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, सारी चीजें मजा आ रहा है। जैसे ही वो कट बैक करते थे भैरवा के कैरेक्टर के लिए, मूवी का डिपिंग पॉइंट आ जाता था, और उसमें क्योंकि कॉमेडी करने की ज्यादा कोशिश करी है, इट वर्क्स लाइक 50-60% ऑफ द टाइम, लेकिन बाकी चीजें आप कट कर सकते थे, स्पेशली दिशा पटानी के साथ जो कुछ भी था। आई मीन क्यों था? कमी यहाँ पर प्रभास के एंड से नहीं रही है, उनका जो एक जॉली और हमेशा मस्ती मजाक मूड में रहने वाला कैरेक्टर था अच्छे से प्ले किया, बस अगर राइटिंग थोड़ी बेटर होती तो मजा आ जाता। लेकिन पूरी मूवी के लिए चीजें पिक तब करने लगती हैं जब अश्वत्थामा इसके मेन स्टोरी में आते हैं, क्योंकि फिर मूवी सीरियस हो जाती है। बकचोद नहीं करना, कहानी देखने आए हो, कहानी देखो, भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट। ओ माय गॉड, कंसेप्ट सोचा भी अच्छा है और वो चलते जाता है काफी लंबे टाइम तक। इसीलिए मूवी का एकदम स्टार्ट इंटरवल के ठीक पहले 10-15 मिनट और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेकेंड हाफ 10-15 मिनट बीच का छोड़ के फिल्ड विथ एपिक स्टफ। वही इंटरवल के पहले गूज़बम्प्स आएंगे और पिक्चर जब खत्म होने वाली होगी। नॉट गonna lie, एक्सपेक्टेड था मुझे कि क्या होगा इसके क्लाइमैक्स में, क्योंकि ये पार्ट 1 है, और अगर तुमने ऐसे पार्ट 1 वाली मूवीज देखी है तो यू नो क्लाइमैक्स रिवील, और क्या रिवील करेंगे ये चीज भी मैंने फिगर आउट कर ली थी, लेकिन फिर भी जब वो मोमेंट आया ऐसा बाल खड़े हो गए। दीपिका पादुकोण का भी एक सब्सटैंशियल रोल है और बेसिकली वो इमोशनल एंकर का काम करती है बहुत बढ़िया तरीके से। विलन के रोल में कमल हसन के कुछ ही सीन्स है, लेकिन जैसा इसके ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 से अंदाजा आ
रहा था। वेरी 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 डेंजरस। जो लुक उनका क्रिएट किया है और जो आवाज में वो बोलते हैं, अगर रोक के रखे हो तो निकल जाएगा। उनके बदले हम लोग शाश्वत चैटर्जी को ज्यादा देखते हैं और वो नहीं जमे मुझे। थोड़ा बहुत कॉमिकल करने की कोशिश कर दी, जो शायद नहीं करते तो ज्यादा बेटर होता। तुम अगर इसको मेनली एक्शन के लिए देखने जा रहे हो तो अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम कर लेना। इट्स लाइक 60-70% गुड। जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत बार उनके अंदर वो जैंकीनेस है कि तुमको समझ में नहीं आता हुआ क्या, या फिर अगर क्लियरली दिख भी रहा है तो थोड़ा बहुत तो ऑकवर्ड तरीके से। और मैंने ये नंबर जानबूझ के थोड़ा कम बोला क्योंकि प्रभास का जो एंट्री वाला पूरा सीक्वेंस था, आइडिया समझ रहा हूं मैं, मेकर्स ने उसको इतना लंबा क्यों रखा। उनको ये दिखाना था कि अगर एक छोटी सी 5000 की बाउंटी आ रही है तो कितने सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, इसलिए एक के बाद एक कोई नया आते ही जा रहा है। एंड इट्स गुड ओवरऑल। लेकिन उसके ठीक पहले तुमने भैरवा की 4 बार एंट्री दिखाई है, तो ओवरऑल वाला कंक्लूजन बताने से पहले अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि काफी सारे कैमियोज दिखने वाले हैं। लाइक ऐसा तुमको हाथ पे गिनना पड़ेगा। और उसमें से तो एक इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, थिएटर में आधे लोग चिल्लाने लगे, जिनको रियलाइज हुआ कि वो कौन है। मैं भी चिल्ला रहा हूँ, मेरे साइड में आदमी बैठा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने जब बोला अरे वो है, तब तक हम सब शांत हो गए। फिर ये चिल्लाने लगा कि अरे ये वो है। तुमको पता है वो कौन है? 5 साल। मूवी खत्म होगी, उसका टाइटल कार्ड आएगा, उसके ठीक बाद एक काफी इंपॉर्टेंट सीन है, तो वो देखना। फिर जब क्रेडिट्स आने लगते हैं सबके नाम, तो उसके बाद भी मैं बैठा हुआ था ये देखने के लिए कि पिक्चर के एकदम एंड में कुछ है कि नहीं। मुझे नहीं पता चला, थिएटर वालों ने बीच में ही काट दिया। तो अगर कुछ है तुम कमेंट्स में बताओ, लेकिन उसके लिए थिएटर जाके पिक्चर देखना पड़ेगा। तो क्या कल की इतनी अच्छी है, तुमको अपने जेब से पैसा डाल के, टाइम निकाल के, दूर ट्रैवल करके थिएटर में जाके इसको देखना चाहिए? ऑफ कोर्स यस। डेफिनेटली कमियां हैं इसके अंदर, मोमेंट्स आएंगे जब तुमको लगेगा कि यार थोड़ा ये स्लो क्यों चल रहा है इतना, या जो दिखा रहे उसमें उतना मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जब मूवी अपने हाई को टच करती है, जो कि मल्टीपल टाइम, तो तुम अपने आप को चिल्लाने से या हंसने से रोक नहीं पाओगे कि भाई क्या देख लिया। बात ये वैसी यार महाभारत की, और उसको इस स्केल पे प्रेजेंट करना जिस स्केल पे इसमें दिखाया है, ऐसा दिमाग फट जाना चाहिए। उसी का एक सीक्वेंस काफी अच्छा एग्जांपल होगा कल की एज अ होल डिस्क्राइब करने के लिए, कि महाभारत का वो फ्लैशबैक है जिसमें सारी चीजें एकदम बढ़िया लग रही हैं। डायलॉग बोलो, कैरेक्टर्स के एक्शन की बात कर लो, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के लिए किसी दूसरे एक्टर को कास्ट नहीं किया, या फिर किया भी होगा तो फेस रिप्लेसमेंट पूरी तरीके से। इसीलिए जब क्लोजअप वाले शॉट भी हैं और वो कैरेक्टर बस मुंह बंद है और कोई एक्सप्रेशन दे रहा है, जैसा इस अश्वत्थामा के टीजर में दिखाया था, काफी कड़क। लेकिन फिर उन्हीं के बाकी सारे सीन जिसमें बोलना है या कोई एक्शन मूवमेंट करना है, यू विल नो कि इट इज 3D CG। बिल्कुल वैसे ही पूरी की पूरी कल की मूवी काफी कमाल। लेकिन वो थोड़ी बहुत चीजें तुम नोटिस करोगे कि हैं, फिर भी एकदम पूरी तरीके से रिकमेंडेड। तो इससे पहले कि तुम उसके सीन्स किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखो या कोई स्पॉइल कर दे, गो वॉच कल की, सब्सक्राइब